छिलका में छुपा हुआ है, गुदा में नहीं। मैं तो बंधन में बंधता हूँ, संसार के बंधन को जीव के अंदर से तोड़ करके प्रेम के बंधन में बंध जाता हूँ। वो कहना चाहता है कि मैं प्रेम की रस्सी से बंधता हूँ, प्रेम की डोरी से बंधता हूँ, प्रेम की उस भाव से बंध जाता हूँ जो कहीं और बांधे तो बंधता नहीं। संत का कृपा कैसे हो? ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरी आवागमन मिटा दे, मेरी बिगड़ी को बना दे, मुझे भगवान से मिला दे। मुझे ऐसा कोई संत मिले। जीवन की आशा करना तो संत मिलन की आशा करना, उसके चरण और प्रभु का शरण हो महाराज, केवल उसके शरण हो और प्रभु का चरण हो। वो कहता है कि मैं जाकर के अब मैं तो हाथ जोड़ करके शिव आराधना करूंगा। जंगल चले गए, जंगल में जाकर के तप करने लगे, साधना करने लगे। एक बार कौशल्या जी ने भरत की पत्नी को पूछा, जब भगवान राम जी वनवास चले गए, रात का समय था, रात को समय था, अंधेला का समय था, वो भरत की पत्नी छत के ऊपर में विचरण कर रही थी, घूम रही थी। उस समय कौशल्या ने पूछा बिटिया से, बेटी? बोले हाँ माँ। बेटी इतने रात को तुम ऊपर में क्यों घूम रहे हो बेटा? क्या हो गया? कुछ हुआ क्या? कुछ परेशानी तो नहीं है? कुछ दुख तो नहीं है? कुछ समस्या तो नहीं है? बहू ने कहा माँ से, माँ कोई समस्या नहीं है। तो बोले बेटी जाकर के सो जा, रात बहुत हो गया है, जल्दी सो जा। बहू ने बोला माँ कैसे सोऊं मैं? बोले क्या हुआ? जब से मेरे ज्येष्ठ जो प्रभु आराध्य है भगवान राम है, जब से वनवास गए, लक्ष्मण उनके साथ हमारे बड़े भैया चले गए हैं, तब से हमारे पति नंदी ग्राम में जाकर के गड्ढा खोद करके बैठ गए। वो झोपड़ी बना लिए हैं थोड़ा सा छोटा सा, और ये छत से ना वो दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? कि कुटिया में वो दीपक जल रहे हैं। ध्यान से समझना। वो बहू क्या कहती है? अरे माँ वो कुटिया में, वो छोटे से महल में, जो महल भी नहीं है, उस जगह पर एक दीपक जल रहे हैं। दीपक जल रहे हैं मतलब ऐसा पता चलता है कि मेरे प्रीतम, मेरे भगवान, मेरे भरत जी सोया नहीं। जब लाइट बुझ जाता है तब पता चलता है कि व्यक्ति सो गया है। भरत सामने में है और वो भरत जी सामने में है, अपने आराध्य का ध्यान कर रहे हैं, कुछ लिखा पढ़ी कर रहा होगा, कुछ भजन कर रहा होगा, कुछ भक्ति कर रहा होगा, और उसके घर के अंदर से वो दीपक जल रहे हैं, प्रकाश कर रहे हैं। वो जब तक नहीं सोएगा तो मैं कैसे सोऊं? उनके भाव को सुनना। वो कहना चाहती है कि मेरे प्रीतम सामने जग रहे हैं, वो नहीं सोया है तो मैं कैसे सोऊंगी? अरे माँ कौशल्या के आंख में आंसू आ गया और कहते हैं एक वो बन गए हैं जिनके साथ में जानकी जी हैं, लक्ष्मण जी लक्ष्य को ठाने हुए हैं और एक छत में चढ़ करके अपने प्रीतम को इंतजार कर रहे हैं। और वो प्रीतम अपने आराध्य का ध्यान कर रहे हैं। एक एक दूजे में रस्सी जुड़ा हुआ है और कहता है बिटिया तो कब तक इंतजार करेगी रे? कब तक तू नहीं सोएगी? तो बिटिया कहती है माँ जब तक वो दिया नहीं बुझेगा तब तक मैं नहीं सोऊंगी। और जैसे दीपक बुझ जाएंगे ना माँ, मैं चुपचाप सो जाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो जग रहे हो और मैं सोऊं, अच्छी बात नहीं। वो जग रहे हो और मैं सोऊं, वो काम कर रहे हो और मैं सोऊं ना माँ, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो करेगी क्या? मैं इंतजार करूंगी, दीपक के बुझने का इंतजार करूंगी। रात को इंतजार किया मेरी माँ ने, और जब दीपक बुझा तो उनको पता चला अब मेरे प्रीतम सो गए होंगे, अब मुझे भी सोना चाहिए। माँ वो धर्म है जिस धर्म में केवल वचन को मान्यता दिया जाता था। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वो रीत वहां पर चलता था। वचन का एक पक्का होता था, प्राण पल की चले जाए, ये शरीर देह त्याग चले जाए, पर वचन बोलो नहीं जाना चाहिए। अब पलट गया, हमारे इस कलयुग में उल्टा हो गया। रघुकुल रीत सदा चली जाई, वचन जाहि पर। हमारा वचन मिथ्या चला जाए, हमारा वचन खराब चला जाए, पर प्राण नहीं जाना चाहिए। राम में और हमारे में क्या अंतर है? वो राम है, राम कहने से आराम मिलता है। रामेति रमो मनोरमे। महाराज वो राम है।
जिसके नाम लेने से आराम मिलता है, वो राम जो सुबह उठ करके बचपन में अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करता था। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। वो पुत्र था, प्रातः काल उठता था, गुरु माता पिता को पहले प्रणाम करता था। याद रखिएगा मेरी माँ, आप सुबह उठते हैं सबसे पहले क्या करते हैं आप मुझे बताइएगा, बोलो। सबसे पहले सुबह जब उठते हैं तो आप क्या करते हैं, मतलब किसको देखते हैं, ऐसा हम कह रहे हैं। सुबह जब आप उठते होंगे तो आप किसको देखते हैं? पूरे अंसेरा वासी को पूछ रहा हूं मैं, अंसेरा वासी को पूछ रहा हूं। यादव जी आप तो नहीं बोलूंगा, चिंता मत कर, आप तो सोचने में लग गए होंगे कि गुरु